जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। बोकारो में अज्ञात अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान पर चलाई गोली, आक्रोशित दुकानदारों ने की सड़क जाम। बोकारो में अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग की है। घटना बुधवार सुबह बेरमो के फुसरो थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार गोली ज्ञान ज्वेलर्स के शीशे पर लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी बैंक मोड़ की तरफ भाग निकले। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इधर आक्रोशित दुकानदारों ने सड़क जाम कर दी है। बताया जाता है कि संचालक ज्ञानेश्वर प्रसाद सोनी अपने दुकान पर बैठे थे। इस दौरान अचानक दो बाइक सवार उसकी दुकान के पास पहुंचे और फायरिंग कर भाग खड़े हुए। गनीमत रही कि गोली दुकान के शीशे में लगी, जिसके कारण वह बाल बाल बच गए। इधर घटना के बाद पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने खोखा व गोली को जब्त कर लिया है। दिन दहाड़े हुई इस गोलीकांड के बाद व्यवसायी संघ फुसरो व राजनीतिक दलों के अपराधियों ने गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम कर दी। घटना के संबंध में दुकानदार ज्ञानेश्वर प्रसाद सोनी ने बताया कि गोली किसने चलाई है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन घटना के एक सप्ताह पूर्व मैसेज के जरिए उन्हें रंगदारी की धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना बेरमो पुलिस को दी थी। ज्ञात हो कि बोकारो में किसी ज्वेलरी की दुकान पर फायरिंग की घटना नई नहीं है। इससे पहले 17 मई को फुसरो बाजार के भुवनेश्वर सिंह बंद पेट्रोल पंप के समीप स्थित अरविंद दास के मोती अलंकार ज्वेलर्स नामक दुकान पर कुछ नकाबपोश अपराधियों ने गोली चलाई थी। इस घटना की जिम्मेवारी धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गे ने ली थी। इस मामले में बेरमो पुलिस के हाथ अब खाली हैं। फुसरो इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटना से यहाँ के व्यवसायियों में डर का माहौल है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी, जहां आज ईडी अपना पक्ष रखेगी। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा, जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि जिस बड़गई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन को मेरे मुवक्किल का बताया जा रहा है, वो भूयहरी जमीन है जिसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, न ही मालिकाना हक भी उनके नाम है। मौके पर ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगी, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गई। इससे पहले जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए इसे सिविल मामला बताया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन की अवैध खरीद बिक्री का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगा है कि उनका उस दस्तावेज में नाम भी नहीं है, ईडी के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस पर जस्टिस रंगन ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अपना याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की ओर अपना रुख किया और जमानत की मांग की। झारखंड नगर निकाय चुनाव में होगा विलंब, जाने क्या है वजह। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट कराकर निकाय चुनाव कराने का मामला एक बार फिर लटक सकता है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षण करने की अनुशंसा की गई थी। इसका फॉर्मेट नगर विकास विभाग को 9 मई को भेज दिया गया था। वहीं दूसरी ओर विभाग ने अब कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के 3 लेयर सर्वे कराने की बात कही है, उसी तर्ज पर किया जाना उचित होगा, ताकि बाद में कोर्ट में कोई इसे चुनौती नहीं दे सके। पिछले दिनों ट्रिपल टेस्ट के अध्ययन के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 4 सदस्यीय टीम मध्य प्रदेश गई थी। वहां मतदाता सूची में ओबीसी की संख्या जांची गई और इसके आधार पर वार्डों को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसे नगर विकास विभाग ने नकार दिया है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3 लेयर टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। इसके तहत पिछड़े वर्ग की संख्या पर प्रतिक्षण और उसका सत्यापन किया जाना है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एसटी, एससी और ओबीसी को मिलाकर किसी भी हाल में 50% से अधिक सीट आरक्षित नहीं हो। इसमें पिछड़ेपन की प्रकृति भी तय करते हुए अन्य जातियों के अनुपात में सीटों का आरक्षित किया जाना है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि राज्य में पिछड़ों की वास्तविक संख्या जानने के लिए जातीय जनगणना ही सही माध्यम है। इससे स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में पिछड़े अधिक हैं और अन्य जातियों की संख्या का अनुपात क्या है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब 4 सदस्यीय टीम को बिहार भेजने का फैसला किया है। वहां निकाय चुनाव में किस तरह से ट्रिपल टेस्ट कराकर सीट आरक्षित किए जाते हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। बताया गया है कि 19 जून को 4 सदस्यीय टीम बिहार जाएगी। बिहार से रिपोर्ट आने के बाद ही अब आगे की कार्रवाई हो सकती है। निकाय चुनाव
कराने के मामले में सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही है। जनवरी में ही हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था, पर सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही यह संभव हो सकता है। फिलहाल मामला लंबित है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की अनुशंसा हमने भेज दी है। अब विभाग को निर्णय लेना है कि कैसे ट्रिपल टेस्ट होगा और निकाय चुनाव कैसे होगा। झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बदलेगी, निर्धारित होगा कट ऑफ। झारखंड में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में बदलाव होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए आंकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है। आंकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाती है। आंकलन परीक्षा का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए किया गया है जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। आंकलन परीक्षा में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% व ओबीसी एसटी एससी कोटि के शिक्षकों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 35% निर्धारित किया गया है। नियमावली में WS व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का उल्लेखन नहीं किया गया है। ऐसे में दिव्यांग व EWS कोटि के अभ्यर्थी कट ऑफ निर्धारित करने की मांग कर रहे थे। इस आलोक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। इसके लिए सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2024 में बदलाव किया जाएगा। कड़ी धूप और भीषण गर्मी से परेशान है ट्रैफिक पुलिस। कड़ी धूप और भीषण गर्मी से ट्रैफिक पुलिस के जवान बेहाल हैं। मंगलवार को शहर के सड़कों पर जगह जगह तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान चिलचिलाती धूप से परेशान थे। कोई गमछा से पसीना पोंछ रहा था तो कोई धूप से बचने के लिए काला चश्मा लगाए हुए थे। पानी के लिए भी इन जवानों को इधर उधर भटकना पड़ा। मामले में ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि 1-2 दिन में ट्रैफिक पुलिस को गर्मी से राहत देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 26 जून तक होगा कोल अधिकारियों के PRP का भुगतान। कोयला अधिकारियों के PRP यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान 26 जून तक होगा। इससे BCCL के 2000 समेत कोल इंडिया के करीब 17,000 अधिकारी लाभान्वित होंगे। इस आलोक में मंगलवार को कोल इंडिया स्थापना विभाग के विभागाध्यक्ष सुरपू रेड्डी वी रविंद्रन के हस्ताक्षर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के PRP भुगतान का आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक BCCL, ACL व CCL समेत कई अनुषंगी कंपनियों को 20 जून तक किट्टी फैक्टर निकालने को कहा गया है, जबकि 22 जून तक सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 26 जून तक PRP की राशि का भुगतान करने को कहा गया है। स्कोर व रेटिंग में सुधार करने के लिए BCCL के अधिकारियों को पिछले साल से अधिक PRP मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में BCCL की रेटिंग वेरी गुड था, जबकि वर्ष 2022-23 में कंपनी को एक्सेलेंट रेटिंग प्राप्त हुई थी। ऐसे में इस बार BCCL अधिकारियों को 3.5 लाख से 17 लाख रुपए तक का PRP मिलने की उम्मीद है। वहीं ECL की रेटिंग में गिरावट के बाद पिछले साल में कम PRP मिलेगा। दिन में आती जाती रही बिजली, लोड मेंटेन करने में जुटा विभाग। गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी चरमरा गई है। जिले में फ्यूज कोल की समस्या बढ़ी हुई है। मंगलवार को सुबह से देर रात तक बिजली का आना जाना लगा रहा। 24 घंटे में 10 से 12 घंटे भी मुश्किल से बिजली मिल पा रही है। इससे परेशान लोग बिजली विभाग के अभियंताओं और कॉल सेंटर में फोन करके बिजली कब आएगी इसकी जानकारी लेने में जुटे रहे। कहीं फेज कटने के कारण बिजली गुल रही तो कहीं लो वोल्टेज ने परेशान किया। बिजली विभाग के कर्मचारी बेहाल करने वाली गर्मी में खराबियों को दूर करने में जुटे रहे। सब स्टेशनों से निकलने वाले सभी फीडरों में लोड बढ़ा हुआ है। कभी कभी लोड इतना बढ़ जा रहा है कि बिजली विभाग के अभियंता सिस्टम को बचाने के लिए लाइन बंद कर दे रहे हैं। एक बार लाइन बंद होने के बाद लोड को मेंटेन करने के लिए बार बार बिजली बंद करना पड़ रहा है। जैन समुदाय ने धार्मिक पुस्तक को लिए निकाली शोभा यात्रा। श्रुत पंचमी के अवसर पर मंगलवार को सुबह दिगंबर जैन मंदिर वैद्या के प्रांगण में जिनवानी धार्मिक पुस्तक को अपने सिर पर लेकर जैन समुदाय की ओर से मंदिर परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद वेदी पर श्री जिनवानी स्थापित की गई। श्रुत पंचमी पूजन किया गया। श्रुत पंचमी जैन समुदाय का पावन त्योहार है जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मौके पर भक्तगण उपस्थित थे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।